Hello students, today we will start fourth unit of the book Heat and Thermodynamics. So fourth unit of this book is real gases. So firstly we will start from introduction. देखिए रियल गैसेस पहले तो होती क्या है, आपने आइडियल गैस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हो कि PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस और रियल गैस इज़ नॉट द सेम थिंग। आइडियल गैस तो होगी जो हम कहें कि परफेक्ट गैस, मतलब उसमें ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में जो गैसेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं वो रियल गैस होती हैं, एक्चुअल वाली जो होती है। तो रियल गैस का बिहेवियर आइडियल वाला नहीं मिलता हमें, ठीक है। रियल गैस वो गैसेस होती हैं जो एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और गैस लॉ को और परफेक्ट गैस इक्वेशन को सिर्फ तभी ये फॉलो करती हैं जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। इसका आपको रीज़न भी पता चल जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है कि रियल गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही परफेक्ट गैस इक्वेशन को और गैस लॉज को ओबे करती है। देखिए बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैसेस की काइनेटिक थ्योरी है उसकी काफ़ी सारी एक्चुअली असम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप नेक्स्ट सेमेस्टर में बुक भी पढ़ोगे। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो जितनी भी असम्पशन है ना काइनेटिक थ्योरी की, वो सारी सेटिस्फाई नहीं कर पाती रियल गैस जो होती है। उसमें जो असम्पशन ये फॉलो नहीं करती वो उसमें दो मेन है। एक तो है कि रियल जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है उसके अकॉर्डिंग बेटा ये माना जाता है कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो निग्लिजिबल है और उनमें जो गैस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं होती। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल है, बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल कि निगलेक्ट कर सकते हैं, और जो गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होती नहीं है, ये कहती है काइनेटिक थ्योरी। बट बेटा एक्चुअल में रियल गैस इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती, ठीक है। इसलिए रियल गैस का जो बिहेवियर है ना वो आइडियल गैस से डिफर होता है। तो ये जो दो कंडीशन मैंने आपको अभी जो दो असम्पशन बताई हैं, ये रियल गैस तभी फॉलो कर पाती है जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ ये मतलब तभी क्यों फॉलो करती है जब प्रेशर लो और हाई टेम्परेचर हो, उसका रीज़न ये होता है कि जब हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा उस केस में बेटा क्या होता है, लो प्रेशर का मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, तो पार्टिकल्स को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा इधर उधर, मतलब स्कैटर होने का, इधर उधर जाने का, उनका जो पोजीशन है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें स्पेसिंग ज़्यादा है और हाई टेम्परेचर की वजह से भी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं। अब दूर जा रहे हैं इसका मतलब डिस्टेंस तो उनके बीच का बहुत बढ़ गया, तो डिस्टेंस के कंपैरेटिवली उनके जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। इसलिए और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर जब बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ही ये परफेक्ट गैस इक्वेशन को और जो हमारे गैस लॉज है उनको फॉलो कर पाती है जो रियल गैस है, ओके। तो नाउ we will discuss about the deviation of the real gas behavior from the ideal gas behavior। आइडियल गैस बिहेवियर से रियल गैस बिहेवियर का जो रियल गैस का है उसका बिहेवियर कैसे डेविएट कर रहा है, इसमें हम रियल गैसेस के एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी हुई ना उसके कुछ रिजल्ट्स बताएंगे। देखिए रैग्नॉल्ट एक साइंटिस्ट हुए बेटा, रैग्नॉल्ट, उन्होंने रियल गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया था एक्सपेरिमेंटली, लगभग 0 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और प्रेशर लगभग 30 एटमॉस्फेयर तक उन्होंने स्टडी किया उनके एक्सपेरिमेंटली इनके बिहेवियर को। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे ना ये एमागर्ट नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने परफॉर्म किए थे लगभग 3000 एटमॉस्फेयर तक के प्रेशर पे, उन्होंने 3000 तक के एटमॉस्फेयर प्रेशर पे भी इसको जो एक्सपेरिमेंट्स को किया था। तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारी जो इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए, वैसे देखो
आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर एन 1 है, मतलब 1 मोल की बात करें, तो पी वी इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा उस केस में, ठीक है। और तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट पी वी होते हैं ना गिवन मास के लिए, ये वेरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर टी फिक्स्ड है, टी कांस्टेंट है, आर तो फिक्स है, ये राइडबर्ग कांस्टेंट, तो दैट मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पी वी भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका वेरिएशन नहीं होना चाहिए गिवन मास के लिए। हर गैस के लिए ये मिला उनको कि ये तभी पॉसिबल है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये अगर हम बात करें ना और टेम्परेचर्स पे, तब पीवी कांस्टेंट नहीं मिला, तब पीवी जैसे जैसे प्रेशर चेंज हो रहा था पीवी की वैल्यू चेंज हो रही थी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया कि अगर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू है उसकी, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे पीवी कांस्टेंट होगा, बाकी टेम्परेचर से उससे कम पे भी, उस पे हाई पे भी पीवी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं मिली थी, ये पी के साथ वेरी कर रही थी। जैसे जैसे पी चेंज हो रहा था, पीवी जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो रहा था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से क्या मिला कि हर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसे बॉयल्स टेम्परेचर कहा गया था, वो जो टेम्परेचर है ना पर्टिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बॉयल्स टेम्परेचर। इस पे पीवी जो है वो पी पे डिपेंड नहीं करता, तो मतलब पीवी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही पीवी जो है वो कांस्टेंट मिलेगा, और बॉयल्स लॉ ओबे होता है। जब टेम्परेचर, ये बॉयल्स टेम्परेचर को मैं टी और बी सबस्क्रिप्ट में लिख देती हूँ, ऐसे दिखा रही हूँ। तो जब टेम्परेचर हमारा बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा था, तब बेटा उन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंटली कि पी वी इंक्रीज हो रहा था जैसे जैसे पी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। पी के इंक्रीज होने से पी वी इंक्रीज हो रहा था। जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम था, हाई पे तो ये हो रहा था, लो था ना जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से, उस केस में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे पी इंक्रीज कर रहे हैं, पीवी इंक्रीज होने की बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से लेस है, इन दैट केस पीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, बट व्हेन टेम्परेचर इज हायर देन द बॉयल्स टेम्परेचर, एट दैट पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, एंड एट बॉयल्स टेम्परेचर पीवी कांस्टेंट है, पी के साथ वेरिएशन ही नहीं हो रहा उसका, ठीक है। ये बात है मेन, अगर आपको ये बात समझ आ गई, इसी से रिलेटेड हम आगे बात कर रहे हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए बेटा, उसका कुछ इन्होंने डाटा दे रखे हैं। जैसे हीलियम के लिए जो बॉयल्स टेम्परेचर है वो -250 डिग्री सेल्सियस है, हाइड्रोजन के लिए -164 डिग्री सेल्सियस है, नाइट्रोजन के लिए 50 डिग्री होता है। इस टाइप से आप सिर्फ एक का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक का याद कर लो, चाहे हीलियम का या किसी का एग्जाम्पल देने के लिए। तो रूम टेम्परेचर पे उन्होंने पीवी और पी को प्लॉट किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि उसके हाइड्रोजन गैस के लिए और हीलियम के लिए जो रूम टेम्परेचर होता है ना, वो एक्चुअली टीबी मतलब बॉयल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसलिए उस केस में उनको क्या मिला कि पीवी इंक्रीज हो रहा है पी के साथ साथ। बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के लिए रूम टेम्परेचर पे जब स्टडी किया पीवी और पी को, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उन्होंने देखा कि पहले तो प्रोडक्ट जो है पीवी वो डिक्रीज हो रहे हैं प्रेशर के साथ साथ, और फिर इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा भी क्यों हुआ, क्योंकि उनका जो रूम टेम्परेचर है वो बॉयल टेम्परेचर से कम है, इसलिए ऐसा हुआ था, ठीक है। तो देखिए ग्राफिकली जो उन्होंने स्टडी किया था वो ग्राफिकली कैसा रिप्रेजेंटेशन मिली थी उनको। अगर पीवी को मैं ले लूँ वाई एक्सिस पे एंड पी को ले लूँ एक्स एक्सिस पे बेटा, तो आइडियल गैस जो होती है वो, तो आइडियल गैस को मैं डॉटेड, उसके बिहेवियर को डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ। ये है आइडियल गैस के लिए, कि मतलब इससे ये पता चलता है आइडियल गैस के लिए तो जैसे जैसे पी इंक्रीज होगा पीवी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब पीवी कांस्टेंट ही रहता है आइडियल गैस के लिए, ठीक है। बट हाइड्रोजन और हीलियम का अगर बात करें, हाइड्रोजन गैस के लिए ऐसा बिहेवियर मिला था, मतलब जैसे जैसे पी इंक्रीज हो रहा था पीवी भी इंक्रीज हो रहा था, और हीलियम के लिए भी ऐसा इंक्रीमेंट वाले मिला था कि जैसे जैसे पी इंक्रीज हो रहा था पीवी इंक्रीज हो रहा था। बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए उनको ऐसा मिला था, नाइट्रोजन के लिए क्या हुआ था बेटा, पहले तो डिक्रीज हुआ ये पीवीपी के साथ, और फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और जैसे इसको अगर मैं लिखता हूँ, ये बेटा हीलियम के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए बिहेवियर था, ये नाइट्रोजन के लिए, ऐसे ऑक्सीजन के लिए मिला था बेटा कि पहले डिक्रीमेंट मिला,
ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गया ये ऑक्सीजन के। ठीक है, इस टाइप से मिला था उनको ग्राफ एक्सपेरिमेंटली। तो अगर हम जो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन है ये, इसका डेविएशन को ध्यान में देखते हुए अगर इक्वेशन लिखते हैं ना, तो रियल गैस के लिए लगभग उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि रियल गैस के लिए हमें ऐसी इक्वेशन मिलती है। आइडियल गैस इक्वेशन तो बेटा ये होती है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कब? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, रियल गैस के लिए जो उनको मिला ना, जैसे पीवी देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट मिल रहा है, पी के साथ वेरी ही नहीं कर रहा आइडियल गैस के लिए तो, बट जो रियल गैसेस होती हैं उनके लिए उन्होंने जो है इक्वेशन ली, वो है बेटा पी वी इज इक्वल टू ए प्लस बी पी प्लस सी पी स्क्वायर प्लस डी पी क्यूब एंड सो ऑन। ये जो ए बी सी डी है इन्हें कहते हैं वायरल कोफिशिएंट्स। ठीक है, वायरल कोफिशिएंट्स कहा जाता है, और ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो वायरल जो कोफिशिएंट्स हैं ये गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब गैस पे डिपेंड करती है इनकी वैल्यू, और ये टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। ये मिला था साइंटिस्ट को कि ए जो है वो सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है, सी उससे छोटा है। मतलब जैसे जैसे कोफिशिएंट बढ़ते जा रहे हैं ना, पी की पावर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी वैल्यू जो साथ वाली कोफिशिएंट है उनकी कम होती जा रही है। तो हायर टर्म्स को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जब इनकी वैल्यू पहले वाले कोफिशिएंट्स के कंपैरेटिवली अगर बहुत कम हो रही है तो हम हायर जो कोफिशिएंट्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ दो अगर ये ले लें हम टर्म्स, पी वी इज इक्वल टू ए प्लस बी पी। ठीक है, अब 1 मोल की अगर बात करते हैं ना, गैस का 1 मोल के लिए ए की वैल्यू आर टी के इक्वल होती है, तो फिर उस केस में हमारे पास क्या बचेगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस बी पी। अब जो B है बेटा, यहाँ पे B की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी और पॉजिटिव भी, वो डिपेंड करते हैं गैस के टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। ठीक है, या बॉयल टेम्परेचर के इक्वल है। जैसे अगर हम बात करें कि B नेगेटिव होता है ये लो टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है ना, उस केस में B नेगेटिव होता है। ओके, अब B अगर नेगेटिव है तो पी वी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर टी माइनस बी पी बन जाएगा। ये इक्वेशन ऐसे फॉर्म ले लेगी। और अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है बॉयल टेम्परेचर से तो B पॉजिटिव होता है उस केस में, फिर हमारे पास इक्वेशन बनेगी पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस बी पी। ओके, और जब टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर के इक्वल है ना, उस केस में B ज़ीरो होता है, B ज़ीरो है तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये है। ओके, तो अब देखिए पी वी आर टी के इक्वल है इस केस में तो, और लो टेम्परेचर पे हमारे पास क्या था, लो टेम्परेचर पे पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस बी पी। तो इससे भी पता चल रहा है बेटा कि जो ये बी पी है ना, ये डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज ऑफ, ये बुक में आप करेक्ट कर लेना, बुक में ना पी ऐसे लाइन लिख रखी है, ये सेकंड पॉइंट में एट लो टेम्परेचर में उन्होंने लिख रखा है पी बी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ पी, पी बी लिख रखा है, पी बी नहीं आएगा, पी वी आएगा, वी वैन वाला, ये करेक्ट कर लेना बुक में। तो अब यहाँ से पता चल रहा है बेटा, देखिए ये टर्म नेगेटिव है, मतलब यहाँ इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो ओवरऑल टर्म कम ही मिलेगी ना हमें। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि P डिक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ P इस केस में। और देखिए जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा है तो प्लस टर्म है, यहाँ प्लस साइन है, ओवरऑल टर्म बढ़ रही है, इसका मतलब P भी इंक्रीज हो रहा है विद P, यहाँ से भी पता चल रहा है। तो अब इन्होंने बताया है आगे बुक में कि कॉज ऑफ डिपार्चर, मतलब कारण क्या है ये जो बिहेवियर अलग मिलता है। अब आप इसको थ्योरेटिकली समझिए, तो हमने थोड़ा मैथमेटिकली इस चीज़ को बताया ना, अब थ्योरेटिकली बात करेंगे। देखिए गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, अगर लिक्विफाई हम कहते हैं ना गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, इससे पता चलता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं तभी लिक्विफाई हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास में होंगे, टेम्परेचर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स में गैप भी कम होता है, हाई टेम्परेचर पे गैप बढ़ता है।
तो मॉलिक्यूल्स में बेटा उस केस में गैप कम होगा जब टेम्परेचर कम है, तो वो क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगी। तो उस केस में अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, देखिए जब टेम्परेचर लो है, एट वेरी लो टेम्परेचर मीन्स T लेस देन T, उस केस में मॉलिक्यूल्स में गैप कम होगा टेम्परेचर कम की वजह से, आज वो अपने एक दूसरे के क्लोज होएंगे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी उनके बीच में। उस केस में अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे, अब हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो वॉल्यूम तो हमेशा डिक्रीज होता ही है। बट इस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से, हम कह रहे हैं ना कि लो टेम्परेचर में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, तो उसकी वजह से तो उनमें वॉल्यूम और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, पहले ही कम है प्रेशर बढ़ाने से। तो जब वो इंटरमोलिकुलर